तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सबसे ट्यूशन सी के सर चंद्रपुर सर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12वीं से समाकलन चैप्टर को। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन हाँ, मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, छोटी सी रिक्वेस्ट, कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जब आपको समझ में आता है तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे नम्र निवेदन है दोस्तों, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, समाकलन कहता है, यानी समाकलन क्या है। पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर समाकलन है क्या। तो कहेंगे, समाकलन का डेफिनेशन देंगे कि अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम को ही समाकलन कहते हैं। यदि अवकलन पढ़ लिए हैं तो अच्छा है, नहीं पढ़े हैं तो भी अच्छा है। चलिए ध्यान दीजिए, समाकलन कहते हैं कि अवकलन के व्युत्क्रम प्रक्रम को ही समाकलन कहते हैं। दोस्तों, समाकलन यहाँ दो प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिए। समाकलन दो तरह के, एक होता है निश्चित समाकलन, और एक होता है अनिश्चित समाकलन। दोस्तों, निश्चित समाकलन में आपको लिमिट दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लिया जाए, देखिए पहले मैं बता दूं कि समाकलन का चिन्ह, तो समाकलन का चिन्ह ये होता है दोस्तों, ये समाकलन का चिन्ह है, और एक फलन मान लिया जाए f(x) दिया हुआ है और dx है। देखिए a और b, यानी यही लिमिट हो गया। तो जिसमें लिमिट दिया हुआ रहेगा वो निश्चित समाकलन होता है, और जिसमें लिमिट नहीं दिया हुआ रहेगा वो अनिश्चित समाकलन होता है। यानी कि देखिए, समाकलन का चिन्ह तो यही ना होता है, और मान लिया जाए f(x) dx, यानी f(x) कोई फलन दिया हुआ है और इसका समाकलन करना। देखिए, इसमें लिमिट नहीं दिया हुआ है, तो ये अनिश्चित समाकलन होता है। और अनिश्चित समाकलन जब हम लोग बनाते हैं तो पता है उसमें क्या करते हैं, अनिश्चित समाकलन बनाने के बाद हम लोग प्लस में c लिख देते हैं। यानी समाकलन करने के बाद ये काम करते हैं, प्लस में c लिख देते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन, इसके बाद पढ़ेंगे निश्चित समाकलन। तो चलिए दोस्तों, इस जो पाठ है, इस पाठ को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ प्रमुख फार्मूला के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी दे दूं। आप उसे याद कर लीजिए, जिससे कि आपको चैप्टर में कहीं भी दिक्कत ना हो। तो चलिए पहले हम लोग फार्मूला की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं सूत्र की ओर। देखिए, ये जो सूत्र है बहुत ही प्रमुख सूत्र है, आप इसे याद कर लीजिए, जिससे कि आपको समाकलन में जब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर, उसमें आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो। तो चलिए दोस्तों, हम लोग समझ लेते हैं सूत्र को। ये जो है प्रमुख सूत्र है, प्रमुख सूत्र, ध्यान दीजिए, प्रमुख सूत्र ध्यान दीजिए। समाकलन dx, यदि कहीं पे भी dx केवल लिखा हुआ रहेगा तो उसका समाकलन जो होता है x + c। ये सब जो है अनिश्चित समाकलन है, चूँकि देखिए लिमिट नहीं दिया गया है। चलिए दोस्तों, अगर dx का समाकलन x होता है प्लस में c, यहाँ जो c है एक स्वेच्छ अचर है। c जो ये सब आपको सब में c नज़र आ रहा है, वे क्या है, स्वेच्छ अचर है। स्वेच्छ अचर c है। यहाँ जो c नज़र आ रहा है सब में, ये सब स्वेच्छ अचर है, यानी कांस्टेंट हम लोग जिसको कह सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देखिए cos dx, यानी cos x का समाकलन sin x होता है प्लस में, प्लस c। sin x का समाकलन माइनस cos x प्लस c। sec स्क्वायर x का समाकलन होता है tan x प्लस c, और cosec स्क्वायर x का समाकलन होता है माइनस cot x प्लस c। यानी समाकलन करने के बाद जो भी आएगा मान, उसके बाद हमको प्लस में c लिख देना है। कब? जब अनिश्चित समाकलन रहेगा तब। चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी इसी प्रकार cos x इंटू cot x का समाकलन हो जाएगा माइनस cosec x, प्लस में डाल देते हैं अचर संख्या c। अब देखिए 1/x dx का समाकलन क्या होता है, log mod x। ध्यान दीजिए, sec x dx, यानी sec x का जो समाकलन होता है log mod sec x प्लस tan x, अचर संख्या c लिख देते हैं। आगे देखिए tan x का समाकलन माइनस log mod cos x। दोस्तों, ये एग्जाम में अक्सर पूछता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिएगा।
देखिए कहेगा कि tan x का समाकलन इसमें से कौन होगा, तो ध्यान दीजिए हो सकता है माइनस लॉग मोड cos x दे दे, यानी कि मोड में cos दे दे। तो अगर cos देगा तो आगे माइनस जरूर होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा आपका। आगे देखिए अगर ई ना दे करके लॉग मोड सेक x दे सकता है, चूंकि ये भी होता है लॉग मोड सेक, माने बीच में मोड अगर सेक दे दिया तो यहाँ पे प्लस में होना चाहिए, और प्लस में सी तो सब में होता है। तो चलिए इसी प्रकार से यहाँ भी देख लीजिए cosec x का समाकलन हो जाएगा लॉग मोड cosec x माइनस cot x, और cot x का समाकलन होता है log मोड sin x प्लस सी। दोस्तों ये जो सूत्र है आप नोट कर लीजिए, और नोट कर लीजिए इसके बाद मैं आपको सीधे लेकर के चलता हूँ एक्सरसाइज की ओर। लेकिन हाँ, एक्सरसाइज पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ और अभी बेसिक चीज़ मैं बता दूँ। तो चलिए दोस्तों, आप जो ये फार्मूला आपको जो नज़र आ रहा है आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यदि मान लिया जाए समाकलन करना हो x के पावर n dx, तो हमेशा याद रखिएगा कि समाकलन में पावर में पहले एक जोड़ते हैं, समाकलन करेंगे उसमें पावर में एक जोड़ते हैं उसके पावर में, और उतना ही से भाग कर देते हैं। जैसे देखिए x के पावर n है और इसका समाकलन करना है, तो क्या हो जाएगा इसका समाकलन, कुछ नहीं करना है। देख लीजिए थोड़ा सा एकदम आपको करना है इसमें। देखिए क्या करना है, n है, x के पावर n है, तो x के पावर n है, तो क्या बात बोले हम अभी कि पहले पावर में एक जोड़ना है। तो देखिए x के पावर n प्लस 1 हो जाएगा, पावर में एक जोड़ दिए, अब जितना पावर आएगा उतना ही से भाग कर देना है। तो भाग कर दीजिए, तो n प्लस 1 और प्लस में क्या लिख देते हैं c, कब, जब अनिश्चित समाकलन होता है तब। चलिए दोस्तों अब इसी प्रकार से अब हम लोग डायरेक्ट बारी बारी से उदाहरण को लेते हैं और सेटिस्फाइज होते हैं। तो चलिए पहला उदाहरण देख लीजिए। मान लेते हैं आपको दे देगा निकालने के लिए x³ प्लस x² प्लस 6x पूरा का समाकलन dx समाकलन करने के लिए दे देगा, यानी कि ये दे दिया इसका समाकलन करना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इस समाकलन चिन्ह सब में लगा देना है। तो देखिए क्या हो जाएगा x³ और dx भी तो सब में है, चूँकि गुना में है पूरा के, तो सब में dx लगा देंगे। देखिए x³ dx, फिर प्लस है तो प्लस, फिर समाकलन के चिन्ह, अब x² dx प्लस 6 है तो 6x, समाकलन के चिन्ह 6x में लगा दिए, इसके बाद dx। इतना तो आपको आएगा ही आएगा। अब कुछ नहीं करना है, यदि अचर संख्या गुना में रहे तो अचर संख्या को समाकलन चिन्ह से बाहर निकाल देते हैं। अचर संख्या अगर मिल जाए, चर व अचर अगर गुना में रहे तो अचर संख्या को बाहर निकाल देते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा से, यानी पूरा समाकलन करने के बाद जितना जो नीचे आएगा ना उसमें प्लस c लिख देंगे। तो देखिए x³ है, तो हम क्या बोले कि जो भी रहेगा दिया हुआ रहेगा फलन, उसमें क्या करेंगे, पावर में एक जोड़ेंगे और उतना ही से भाग कर देंगे। तब पावर देखिए तो कितना है 3, तो x के पावर 3 में एक जोड़ दीजिए तो 4, और जितना आएगा उतना ही से भाग कर देना है, यानी कि x के पावर 4/4। प्लस है तो प्लस, x है तो x, अब x के पावर 2 है तो 2 में एक जोड़िएगा तो 2 और 1 3, यानी x के पावर 3 उतना ही से भाग कर देना है। आगे बढ़ जाइए, देखिए तो अचर उचर आ गया, तो अचर संख्या को समाकलन चिन्ह से बाहर निकाल देते हैं, तब बचेगा x, यानी x का समाकलन कर देना है। तो देखिए तो x का समाकलन होगा, यानी x के पावर 1 है, x के पावर 1 है तो 1 में एक जोड़िएगा तो 2 होगा, तो 2 से भाग कर देंगे, यानी x के पावर 2 और 2 से भाग, और समाकलन करने के बाद यानी समाकलन चिन्ह को जैसे हटाते हैं इसके बाद प्लस में हम लोग c कांस्टेंट लिख देते हैं। आगे देखिए काट दीजिए, 2 × 6 यानी हो जाएगा x के पावर 4/4 प्लस x³ 3 प्लस 3x² प्लस c। यही तो दोस्तों आपका आंसर हो गया, निकल गया समाकलन। देखें तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अभी पूरा बाकी है। चलिए पूरा समझ में आएगा, ये मेरा चैलेंज है दोस्तों आप लोगों से, केवल इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे। देखिए आप भी समाकलन के
बादशाह बन जाएंगे, ये मेरा चैलेंज है, समाकलन का बादशाह। देखिए ये आप नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले अगले प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहता है 6x के पावर -3 3x² प्लस 6x के पावर -1 के dx, यानी इसका समाकलन करना है। कह देगा कि इसका समाकलन करें, कुछ नहीं करना है भाई, जहाँ अचर संख्या आएगा वहाँ समाकलन चिन्ह से बाहर निकाल देना है और पावर में एक जोड़ के और जितना पावर आएगा उतना ही से भाग कर देना है और समाकलन चिन्ह को जैसे हटाना है, इसके बाद हमको प्लस में क्या लिख देना है, c लिख देना है। आइए देख लेते हैं। देखिए पहले हम लोग सब में समाकलन चिन्ह लगाएंगे। तो देखिए अचर संख्या है, अचर संख्या है तो 6, अचर संख्या को बाहर निकाल दिए समाकलन चिन्ह से और बचेगा x के पावर -3। चलिए dx भी लगा देते हैं प्लस, यहाँ भी अचर संख्या है बाहर निकाल दिए, देखिए x² dx प्लस, यहाँ भी अचर संख्या है 6 बाहर निकाल दिए x के पावर -1 dx। चलिए हाँ, अब क्या करना है, ध्यान दीजिए 6, अब समाकलन करना है इसका, यानी कि x के पावर -3 का। तो हम क्या बोले, पावर में एक जोड़ना है, पहले पावर में एक जोड़ना है और जितना आएगा उतना ही से भाग कर देना है। तो देखिए -3 में एक जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, -2, ना कि -4, गलत हो जाएगा, हाँ समझते हैं। तो देखिए -2 हो जाएगा, यानी माइनस से 2 से भाग दे देना है, तो x के पावर -2 आएगा ना, और -2 से भाग दे देना है। दोस्तों आगे देखिए प्लस 3 गुने x के पावर 2 में पहले एक जोड़ना है, तो 2 और 1 3, और जितना पावर आएगा उतना ही से भाग कर देना है, प्लस 6 गुने, देखिए यहाँ क्या है, -1 है, तो जितना पावर है उसमें एक जोड़ना है, उसमें एक जोड़ना है और उतना ही से भाग कर देना है। या फिर आप छोड़िए ना, यहाँ ऐसे करके 1/x लिख सकते हैं, dx लिख सकते हैं। आगे बढ़ जाइए, देखिए तो क्या हो जाएगा, काट दीजिए, 2 6 यानी -3x के पावर -2, 3 से 3 काट दीजिए तब प्लस बचेगा x³। यहाँ देखिए प्लस 6 और 1/x का समाकलन मैंने क्या लिखवाया था, 1/x dx रहेगा तो log mod x प्लस c होता है, यानी 1/x तो log mod x प्लस c। दोस्तों यही आपका आंसर हो गया आंसर। देखें कितना मज़ा आ रहा है। तो चलिए अगले प्रश्न जो है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 2-3 पहले उदाहरण देख लेते हैं, बेसिक मजबूत करते हैं, इसके बाद हम लोग सीधे लेकर के आपको मैं चलूँगा एक्सरसाइज की ओर। चलिए 1-2 प्रश्न और देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों देखिए, तो अगर मान लिया जाए कि आपके पास दे देगा x के पावर या दे देगा x के पावर e, है ना, x के पावर e न दे के या दे सकता है 2x के पावर 3 प्लस 6x के पावर 4 प्लस 7x के पावर -7, इसका कह देगा कि समाकलन करें। तो कुछ नहीं करना है, बस देखिए समाकलन चिन्ह से बाहर निकालेंगे, x³ dx प्लस 6x के पावर 4 dx प्लस 7 को बाहर निकाल दिए, x के पावर -7 dx। अब क्या करना है, देखिए 2 पावर में एक जोड़ के और उतना ही से भाग, तो 3 और 1 4 और भाग दे देंगे 4 से, प्लस 6 पावर में एक जोड़ दीजिए तब 5 और उतना ही से भाग, प्लस 7 और गुने पावर में एक जोड़ दीजिए तो x के पावर -6 हो जाएगा और बटा -6। आगे ध्यान दीजिए, काट दीजिए, 2 दूनी 4 यानी x के पावर 4/2। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 6x के पावर 5/5 प्लस माइनस यहाँ ला दीजिए तो क्या हो जाएगा, -7/6 x के पावर -6 प्लस में हम लोग क्या लिख देते हैं, c। यही दोस्तों आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया, समझ लीजिए। देखें तो चलिए दोस्तों एक जो अन्य टाइप है उससे भी हम लोग देख लेते हैं, जो कि e के पावर आएगा। देखिए अगर मान लिया जाए कि आपके पास दे देगा e के पावर 3x, e के पावर 3x प्लस
6x, इसका समाकलन करें तो हमेशा याद रखिएगा कि e के पावर x का समाकलन तथा अवकलन e के पावर x ही होता है, यानी ऊपर में x रहेगा तो x। अब देखिए यहाँ पर e के पावर 3x आ गया तो आए कुछ नहीं करना है, e के पावर 3x dx, सब में पहले dx लगाएंगे हम लोग, प्लस 6 बाहर निकाल दिए अचर संख्या है तो, और x dx हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों e के पावर 3x का समाकलन तो e के पावर 3x होगा ही होगा, परंतु e के पावर x था तब ना x, यानी यहाँ देखिए तो 3 है तो जो यहाँ पे अचर संख्या लिखा हुआ रहेगा उसके पावर में उससे भाग दे देना है। यदि 10 रहता तो 10 से भाग, 15 रहता तो 15 से भाग, 16 रहता 16 से भाग, 18 रहता 18 से भाग, -5 रहता -5 से भाग, यानी समाकलन में e के पावर 3x था तो e के पावर 3x हो गया। और देखेंगे कि अचर संख्या भी कोई है, यानी अचर संख्या है लगा हुआ है कै 3, तो यानी 3 से भाग दे देंगे दोस्तों। अब प्लस 6 है तो 6, अब x के पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2, यानी x के पावर 2 और उतना ही से भाग तो काट दीजिए, 2 तिहाई 6 प्लस में c लिख देते हैं ना, तो e के पावर 3x/3 और प्लस यहाँ ध्यान दीजिए 3 बार में कट गया है तो 3x² प्लस c हो गया आंसर, यही होगा। यहाँ देखिए ना जब इसका हम लोग समाकलन किए तो e के पावर x था, और देखिए आगे मान लिया कि कुछ नहीं लिखा है तो एक है ना उसके आगे, तो एक से भाग देंगे तो भाग देते हैं, यानी सब के नीचे एक लिखा रहता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए केवल यहाँ e के पावर x है। यानी e के पावर जैसे, चलिए हम आपको कुछ और उदाहरण लेके समझाते हैं। देखिए तो मान लिया जाए दोस्तों आपके पास, देखिए e के पावर 7x प्लस 7x², इसका आ गया आपके पास समाकलन करने के लिए। तो क्या करना है, देखिए सब में पहले dx लगा देना है भाई, dx प्लस 6 को बाहर निकाल दिए और x² dx। अब क्या करना है, देखिए इसका समाकलन e के पावर 7x, यानी जो रहेगा e के पावर में वही लिख देना है, परंतु भाग दे देना है कैसे, x में जय लगा रहेगा उसके आगे तय, तो 7 है तो 7 से भाग दे दिए, प्लस है तो प्लस 6 और गुने पावर में 1 जोड़ देना है तो 2 भी तो 3 और उतना ही से भाग, तो 3 दूनी 6 काट दीजिए तो क्या हो जाएगा, और प्लस में c तो लिखेंगे ना। अब क्या हो जाएगा, e के पावर 7x प्लस 7 प्लस 2x³ यानी लिख सकते हैं इसको e के पावर 7x/7 प्लस 2x³ प्लस c, हो गया आंसर, यही आ गया आंसर। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्लास है आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो दोस्तों आपसे नम्र निवेदन है कि यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक बटन को भी दबा दीजिएगा और अपने दोस्त के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत ही मेहनत के बाद वीडियो बनाते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि अगला वीडियो भी रहेगा प्रश्नावली 7.1 यानी एक्सरसाइज फर्स्ट लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। तो जय हिंद, वंदे मातरम।